चैप्टर 5 अधिकार का प्रयोग करना। अधिकार के प्रयोग का द्वार दो वक्तव्यों की धुरियों पर आधारित है जिन्हें पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया के लिए प्रार्थना में रखा। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। इफिसियों 2:6। इन दोनों प्रार्थनाओं पर मनन कीजिए। जब आप इन प्रार्थनाओं को करें तब इनमें अपने नाम का प्रयोग करते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग करना सीखिए। इन सत्यों से अपना आत्मिक पोषण तब तक करते रहिए जब तक कि वे आपकी अंतरात्मा का हिस्सा ना बन जाएं। तब ये बातें आपके जीवन पर अधिकार रखेंगी, परंतु उन्हें मानसिक रूप से ग्रहण करने का प्रयत्न ना करें। आपको उसका प्रकाशन अपनी आत्मा में अपनाना होगा। इस बात पर ध्यान दीजिए कि मसीह यीशु न केवल परमेश्वर पिता की दाहिनी और शैतान की सामर्थ्य के अधिकार क्षेत्रों के ऊपर बैठाया गया है, परंतु हमें भी मसीह के साथ बैठाया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि न केवल हम बैठाए गए हैं, परंतु कहाँ बैठाए गए हैं। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता की और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया के ऊपर बैठाए गए हैं। इफिसियों 1:21। परमेश्वर के मन में हम उसी समय जिलाए गए और ऊपर उठाए गए जब मसीह मृतकों में से जिलाया गया और ऊपर उठाया गया था। जब मसीह सिंहासन पर बैठ गया तो हम भी उसके साथ बैठाए गए और अब हमारा स्थान उसी के साथ है। पद के विषय में कहे तो हम परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर मसीह के साथ बैठाए गए हैं। मसीह के सिंहासन पर बैठाए जाने का अर्थ है कि कम से कम कुछ समय के लिए उसके कार्य के कुछ पहलुओं को स्थगित कर दिया गया है। वे संपूर्ण अधिकार जो मसीह को प्रदान किए गए थे मसीह में हमारे हैं और हमें उनका प्रयोग करना है। हम उसके कार्यों को इस पृथ्वी पर करने के द्वारा उसकी सहायता करते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके कार्यों का एक पहलू यह भी है कि हम शैतान पर विजय पाए। वास्तव में इस पृथ्वी पर मसीह अपना कार्य हमारे बिना नहीं कर सकता। कोई तर्क देते हुए कहेगा कि मसीह तो मेरे बिना भी कार्य कर सकता है, परंतु मुझे उसकी आवश्यकता है। परंतु ऐसा नहीं है। वो आपके बिना कार्य नहीं कर सकता, जैसे कि आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए कि पौलुस इस सत्य को इफिसियों की पत्री के द्वारा आपके सम्मुख लाना चाहता है कि मसीह सिर है और हम उसकी देह हैं। क्या यह संभव है कि आपकी देह कहे कि मैं सिर के बगैर काम चला सकती हूँ, मुझे अपने सिर की कोई आवश्यकता नहीं है? यह तो एक असंभव सी बात है। आपकी देह आपके सिर के बिना काम नहीं चला सकती। क्या यह संभव है कि आपका सिर कहे कि मैं अपनी देह के बिना काम चला सकता हूँ, मुझे देह की आवश्यकता नहीं, मैं हाथ और पाँव के बगैर भी काम चला सकता हूँ? यह भी संभव नहीं है। इसी प्रकार मसीह हमारे बगैर कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि मसीह और परमेश्वर का कार्य मसीह की देह के द्वारा किया जाता है। उसका कार्य हमारे बगैर कभी नहीं किया जा सकता और हम भी उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। इफिसियों 6:12 कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार की हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यदि इस पद को संदर्भ से हटा दे और लगातार उस भीषण युद्ध के विषय में तर्क वितर्क करते रहे जो कि शैतान के विरोध में हमें लड़ना है और शैतान के सामर्थ्य होने का वर्णन करते रहे, तो पौलुस जिस मुख्य मुद्दे के विषय में बताना चाहता है उससे हम चूक जाएंगे, क्योंकि पत्री में पौलुस के कहने का तात्पर्य यह नहीं था। स्मरण रखिए, जब पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया को यह पत्र लिखी थी
तब उस समय उसने इस पत्री को अध्यायों और पदों में नहीं बांटा था। कई वर्षों के बाद विद्वानों ने ऐसा किया कि जिससे हमें संदर्भ ढूंढने में मदद मिल सके। जब किसी अध्याय के इकलौते वचन को उसके स्थान और संदर्भ से हटाकर सिर्फ उस वचन के विषय में बताने का प्रयत्न करते हैं तो उस वचन के अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है और ऐसा करके आप बहुत बड़ी हानि भी कर सकते हैं। इस अध्याय के पूर्व दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा कह चुका है कि जिन शक्तियों से निपटना है उनके ऊपर हमें भी बैठाया गया है। न केवल मसीह को परमेश्वर पिता के दाहिने ओर इन सारी सामर्थ्य के बहुत ऊपर बैठाया गया है, परंतु हम भी वहाँ बैठे हैं क्योंकि परमेश्वर पिता ने मसीह के साथ हमें भी वहाँ बैठाया है। इसलिए शत्रु और उसकी सेना के विरुद्ध युद्ध में हमें अपने मनों में यह समझ लेने की आवश्यकता है कि हम उनके ऊपर हैं और हमें उन पर अधिकार मिला हुआ है। पवित्र वचन हमें बताता है कि यीशु ने उन्हें जीत लिया है। हमारा कार्य उसकी विजय को लागू करना है। उसकी विजय हमारी विजय है, परंतु हमें इसे कार्यान्वित करना है।